हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं फुल वीडियो। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म से ऐसा वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। अगर आएंगे तो ना के बराबर आएंगे। आपका पूरा कन्फ्यूज़न जिम्नोस्पर्म का दूर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिए। दूसरा, जितने भी वीडियो हमारे पड़े हुए हैं चैप्टर वाइज, जो भी सॉल्व सोल्यूशन पड़े हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं, एनिमल किंगडम पे जा सकते हैं, इंसेक्टा पे जा सकते हैं। और डिफरेंट टाइप का जो पड़ा हुआ है बहुत मटेरियल है, आप उनको जाकर देखेंगे इत्मीनान के साथ और हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जिम्नोस्पर्म का। तो ये कुछ आपके सामने नोट्स हैं जो जिम्नोस्पर्म के लगभग क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो हम देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म। तो अभी यहाँ तो आप सब जानते ही हैं, चूँकि सब एमएससी हैं, हमारे मित्र हैं। तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीडेड प्लांट्स जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और द ओव्यूल और सीड आर नॉट इनक्लोज इनसाइड ओवरी और फ्रूट, जिसमें से जो ओव्यूल्स या जो बीज होते हैं उनके ऊपर ओवरी या फल नहीं होता है। ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। एक खूब क्वेश्चन भी आता है कि जिम्नोस्पर्म शब्द इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो थियोफ्रास्टस ने जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस कराया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Gymnosperm are the small group of the plant which constitute a subdivision of Spermatophyta or Phanerogamous। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा प्लांट का ये ग्रुप है या ये जो समूह है, ये सबसे छोटा समूह है जिम्नोस्पर्म का। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रुप हमारा जिम्नोस्पर्म का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर गोएबेल नाम के जो साइंटिस्ट थे 1887 में इसको इन्होंने कहा था फिनेरोगैमस विदाउट ओवरी। जो फिनेरोगैमस प्लांट हैं जो बिना ओवरी के हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं पाया जाता है? तो ओवरी अनुपस्थित होती है। ये भी आप क्वेश्चन मार्क करके रखें, ओवरी नहीं पाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म आर द मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स एज ऑफ द हायर जिम्नोस्पर्म इन मीसोजोइक इरा। Although origin the order Cycadophyllales, seed funds of the gymnosperm is in late Paleozoic। तो हम आपको इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये अत्यधिक प्राचीन प्लांट हैं। इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो पेलियोजोइक इरा में हुई है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति कब हुई है? तो पेलियोजोइक इरा में हुई है। अगर हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स देखें तो ये मीसोजोइक इरा के जुरैसिक और क्रिस्टेशियस काल में पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति के रूप में थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये पृथ्वी पर किस समय सबसे प्रभावी रूप से उपस्थित थे? तो मीसोजोइक के जुरैसिक और क्रिस्टेशियस काल में पृथ्वी पर जिम्नोस्पर्म उपस्थित था। नेक्स्ट देखते हैं। जिम्नोस्पर्म एक्ट एज कनेक्टिव लिंक। ये कनेक्टिव लिंक है, ब्रिज का काम करता है टेरोडोफाइट और एंजियोस्पर्म में। तो आपसे भी पूछ सकता है टेरोडोफाइट और एंजियोस्पर्म में कनेक्टिव लिंक कौन है? तो जिम्नोस्पर्म टेरोडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच में कनेक्टिव लिंक है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं। जिम्नोस्पर्म आर प्लेस्ड इन आर्कियोगोनिएटी और एम्ब्रियो फाइटा और ट्रैकियोफाइटा। तो ये दिया हुआ है प्लेस्ड इन कहाँ है? तो आर्किगोनिएटी दैट इज हैविंग आर्चिगोनियम एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो आप सब जानते हैं कि ओवरी नहीं पाई जाती मगर इनमें आर्चिगोनियम पाई जाती। आर्चिगोनियम पाई किसमें और जाती है? तो ये ब्रायोफाइट में पाई जाती है, ये टेरोडोफाइट में पाई जाती है और जिम्नोस्पर्म में। जो आर्चिगोनियम है ये हमें ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तीनों में आर्चिगोनियम दिखाई देता है। एम्ब्रियोफाइटा की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड इन लाइफ साइकिल। इनके जीवन चक्र में
एम्ब्रियो पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। और एम्ब्रियो किस में पाया जाता है? तो एम्ब्रियो हमारा पाया जाता है किसमें? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एल्गी में नहीं पाया जाता है। ट्रैकियोफाइटा की बात करता है तो हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज, इनमें वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। इसी प्रकार इनमें ये ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत भी आते हैं। दूसरी चीज, जिम्नोस्पर्म इज ए स्मॉल ग्रुप प्लांट हैविंग 73 जेनरा एंड 7000 स्पीसीज। अगर भारत में बात करें तो भारत में केवल इनके जो जीवित जेनरा हैं वो 16 लिविंग जेनरा हैं और 153 स्पीसीज इंडिया में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंडिया में कितने हैं इस समय? तो 16 लिविंग जेनरा है और 153 स्पीसीज हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म आर आल्सो द वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे संसार में पाया जाता है। दीज आर मोर अबाउंडेंट इन टेम्परेट रीजन। ये कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट रीजन इज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन के अपेक्षा ये टेम्परेट रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। सम मेंबर आर ग्रोन इन प्लेन्स। इनके कुछ जातियां ऐसी हैं जो प्लेन पर ग्रोन करती हैं यानी समतल पर, और समतल पर जो ग्रोन करती हैं वो ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधों के रूप में लगाए जाते हैं। फ्यू जिम्नोस्पर्म आर जीरोफिटिक। कुछ जिम्नोस्पर्म जीरोफिटिक होते हैं, मरूदभिद होते हैं, जैसे कि वेलवेस्टिया। वेलवेस्टिया इज ए वेल नोन जीरोफिटिक जिम्नोस्पर्म। आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा जीरोफिटिक करेक्टर कौन दिखाता है? तो वेलवेस्टिया है। ध्यान रखिए। इट ग्रो मोस्टली इन साउथ वेस्ट अफ्रीका। ये आपसे पूछ सकता है कहाँ पाया जाता है? तो साउथ वेस्ट अफ्रीका में। स्पेशली अगर पूछ दे तो ये सहारा डेजर्ट में देखने को मिलता है। सहारा का जो मरुस्थल है ये वहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एंडमिक टू साउथ वेस्ट अफ्रीका, इट ग्रो जनरली इन सच प्लेसेस वेयर एनुअल रेनफॉल इज बिलो 1 सेंटीमीटर। जहाँ रेनफॉल यानी जो बरसात होती है वो 1 इंच से कम होती है वार्षिक, वहाँ ये हमें देखने को मिलते हैं। इट इज द लाइक ए टर्निप, द स्टेम इज एक्सिस मोस्टली अंडर ग्राउंड विच इज अप टू 1/2 मीटर इन डायमीटर एंड ओनली 3 पेयर्स ऑफ फोलिएज लीफ। आपसे पूछ सकता है इसमें कितनी पेयर फोलिएज लीफ होती हैं? तो वो कितनी होती हैं? 3 पेयर फोलिएज लीफ होती हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वेलवेशिया में कितनी पेयर फोलिएज लीफ होती हैं? तो 3 पेयर्स होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह क्वेश्चन है, लाइफ एक्सिस ऑफ स्टेम टेपर्स and long roots are extremely long and reach up to water level। तो क्या होती है? इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी होती हैं और ये वहां तक जाती हैं जहां तक इनको पानी मिलता है। द लेंथ ऑफ रूट ऑफ वेलवेशिया आर नेवर बीन डिटरमाइंड। जड़, इनकी जो जड़ का अंदाजा लगाना कि इतने मीटर की होगी, ये आप नहीं कह सकते कि इनकी जड़ इतने मीटर की ही होगी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जनरली अब हम बात करते हैं इसकी। जनरली जिम्नोस्पर्म कंस्टिट्यूट डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ टेम्परेट रीजन। ये टेम्परेट रीजन में एक डोमिनेंट फ्लोरा के रूप में पाया जाता है। तो ये भी खूब क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये टेम्परेट रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडेमिक जिम्नोस्पर्म्स आर सिकोया रेस्ट्रिक्टेड टू कैलिफोर्निया। ध्यान रखिए ये वर्ड दे रखिए, सिकोया रेस्ट्रिक्टेड टू कैलिफोर्निया, मेटासिकोया रेस्ट्रिक्टेड टू चाइना एंड वेलवेशिया रेस्ट्रिक्टेड टू साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो आप इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे। क्या देखना है कि एंडेमिक जिम्नोस्पर्म बात करें बोल देगा सिकोया कहाँ पाया जाता है? तो कैलिफोर्निया। मेटासिकोया कहाँ पाया जाता है? तो चाइना। और वेलवेशिया जनरली कहाँ पाया जाता है? साउथ वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिकोया जनरली फाउंड इन, तो आपको ऑप्शन देगा कैलिफोर्निया। मेटासिकोया जनरली फाउंड इन चाइना। वेलवेशिया जनरली फाउंड इन साउथ वेस्ट अफ्रीका। आपको सहारा मरुस्थल भी दे सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हैबिट की। द प्लांट आर जनरली
पेरिनियल वुड ट्री और सर्व, ये ट्री और सर्व होते हैं। इन जनरल टालेस ट्री इन जिम्नोस्पर्म इन सिकोया sempervirens is 366 feet is height and Sequoia gigantea is 342 फीट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें सबसे जो टालेस्ट है वो कौन सा। ये शायद हमें लगता है हाइट वाला क्वेश्चन आया है कि सबसे हाइट में ज़्यादा कौन है। तो सेम्परवेनेंस जो है ये सबसे ज़्यादा हाइट में है, तो ये सिकोया। आप अगर यहाँ आपसे पूछेगा तो ये वाला जो आंसर है ये लिख लीजिएगा, ये 366 फीट है। जबकि जिगांटिया जो है वो क्या है, 342 फीट है। तो ऑप्शन इसका ये वाला हमारे हिसाब से सही होगा सबसे टालेस्ट में। द एज ऑफ मैक्सिमम सिकोया जिगांटिया एंड is considered that the live up to 4000 to 5000 ईयर्स। इनका जो मैक्सिमम जीवन काल होता है वो 4 से 5000 वर्ष होता है। अब हम बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की, जहां से खूब ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ जनरल कैरेक्टर में तो आप सब जानते हैं कि इनमें जो रूट पाई जाती है वो टैप रूट पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है, विच में भी एनाटॉमिकली डाईआर्च टू पॉलीआर्च। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, खूब पूछते हैं कि इसकी रूट कैसी होती है, पॉलीआर्च, मोनोआर्च, डाईआर्च कैसी होती है। तो डाईआर्च टू पॉलीआर्च होती है। और ये भी खूब क्वेश्चन पूछते हैं, भाई नोट करके रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। ये इसमें एक्स आर्च कंडीशन होती है। कैसी होती है, एक्स आर्च कंडीशन होती है। उसमें एंडार्च एक्स आर्च दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो एक्स आर्च कंडीशन रूट में हमें देखने को मिलती है। द प्लांट आर जनरली पेरिनियल वुडी लार्ज टी और सर्व स्टेम जनरली ब्रांच्ड अनब्रांच्ड। इसमें पूछ सकता है इसमें कौन सा जिम्नोस्पर्म है जो अनब्रांच्ड है, वो साइकस है। हर्ब्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, ये भी पूछ सकता है इनमें एब्सेंट क्या होता है। तो जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स अनुपस्थित होती है, जो साख होती है वो नहीं पाई जाती है। ये क्या होते हैं, या ट्री हैं या फिर सर्व हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि हर्ब्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स का अभाव होता है। लीव्स आर स्केली एंड फोलियज, इसमें जो पत्तियां होती है स्केली और फोलियज होती है। द फोलियर लीव्स में बी स्मॉल और लार्ज दोनों होती हैं। द वेस्कुलर बंडल इन स्टेम, ये भी आप ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बोल्ड लिखा है। स्टेम आर कंज्वाइंट कोलेट्रल ओपन। ओपन क्यों होता है, चूंकि इसमें कैम्बियम पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट एंड एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड। द जाइलम कंसिस्ट ऑफ जाइलन पैरेन्काइमा एंड ट्रैकिड्स विथ बॉर्डेड पिट्स। वेसल्स आर एब्सेंट, ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं कि इसका जो जिम्नोस्पर्म का जाइलम होता है उनमें क्या अनुपस्थित होता है। तो वेसल्स का अभाव होता है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं और वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी इनका जो जाइलम होता है वो वाहिनिकाओं और जाइलम पैरेन्काइमा से निर्मित होता है। एक एक्सेप्शनल केस है नीटेल्स। नीटेल्स अगर हम ऑर्डर को छोड़कर अन्य सभी में वेसल्स अनुपस्थित होती हैं, केवल नीटेल्स में पाई जाती हैं। दूसरा, इनके अगर हम फ्लोएम की बात करें, ये देखिए वही लिखा हुआ है, एक्सेप्शनल केस है नीटेल्स, नीटम और वेल्वेशिया और इफेड्रा, इन तीनों में ये एक्सेप्शनल केस है। सो नीटेल्स आर हाईएस्ट जिम्नोस्पर्म। नीटेल्स को क्या बोलते हैं, सबसे हाईएस्ट जिम्नोस्पर्म। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे हाईएस्ट जिम्नोस्पर्म इसमें से कौन है, तो वो कौन सा है, नीटेल्स है। एंड दे एक्ट एज कनेक्टिव लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है, तो नीटेल्स के अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो है। इन फ्लोएम आर प्रेजेंट सीप सेल्स। फ्लोएम में क्या पाया जा रहा है, सीप सेल्स पाया जा रहा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जा रहा है। कंपेनियन सेल आर एल टुगेदर एब्सेंट इन फ्लोएम। जो इनमें कंपेनियन सेल्स होती हैं, यानी फ्लोएम में सीप ट्यूब्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, देखिए कहीं कहीं सीप सेल्स दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ जैसे फ्लोएम आर प्रेजेंट इन सीप सेल्स, और आपको जो हिंदी की बुक है वहाँ जो दिया हुआ है वो चालनी नलिकाओं
के रूप में दिया है, यानी सीप ट्यूब्स दिया है, तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है। नीटेल्स गण को छोड़कर शेष गणों में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, कंपेनियन सेल भी एक्सेप्शनल है, नीटेल्स में पाई जाती हैं और अन्य में नहीं पाई जाती। तो यहाँ कंपेनियन सेल अनुपस्थित होती है जनरल जिम्नोस्पर्म में, और क्या, और जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल। तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा, खूब क्वेश्चन आते हैं। द लीव्स आर जनरली स्पायरली अरेंज्ड, दे मे बी सिंपल कंपाउंड, जीरोफिटिक कैरेक्टर, थिक सनकेन स्टोमेटा। ये खूब क्वेश्चन पूछते हैं। थिक सनकेन स्टोमेटा फाउंड इन, तो ये जीरोफिटिक कैरेक्टर है और ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्रॉम कोन्स और स्टोबिलस एक्सेप्शनल है, फीमेल ऑर्गन्स इन साइकस। सब में कोन पाया जाता है, मगर फीमेल जो साइकस का है वो कोन के रूप में नहीं होती है, वो फोलिएज रूप में होती है। कैसी होती है? पिच्छाकार होती है। कैसा होता है? पिच्छाकार बोलेंगे इसको, तो पिच्छाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल कोन और स्टोबिलस इज मेड of overlapping of microsporophylls which bear microsporangia on their abaxial या लोअर सरफेस। तो ये भी खूब क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला। मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स हैज वन और मोर प्रोथेलियल सेल्स। मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, ध्यान रखिएगा, जो जिम्नोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट होता है, यानी नर जो गैमेटोफाइट होता है, हैज़ वन और मोर प्रोथेलियल सेल, एक या एक से अधिक प्रोथेलियल सेल हो सकती हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम कुछ एक फैक्ट बता रहे हैं, अगर पेन कॉपी हो तो नोट कर लीजिएगा कि जो माइक्रोस्पोर होता है, यानी मेल गैमेटोफाइट होता है, तो मेल गैमेटोफाइट जो माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, माइक्रोस्पोर का जो स्पोरेंजियम से जब लिब्रेशन होता है माइक्रोस्पोर का, यानी जो मेल गैमेटोफाइट का लिब्रेशन होता है या बाहर निकलता है, तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस अवस्था में निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, साइकस में जब माइक्रोस्पोर बाहर निकलता है तो उनमें 3 कोशिकाएं होती हैं, यानी 3 सेल्स होती हैं। पाइनस में जब ये बाहर निकलता है तो उसमें 4 कोशिकाएं होती हैं, यानी 4 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। इफेड्रा में ये 5 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। साइकस और गिंगो को छोड़कर सभी वंशों में मेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। ध्यान रखिएगा, गिंगो बाइलोबा को, ये भी ध्यान रखिएगा, गिंगो बाइलोबा को और साइकस को छोड़कर सभी में जो ये होते हैं मेल गैमेटोफाइट, वो नॉन मोटाइल्स होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल्स होते हैं। इनमें जो मेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो मोटाइल्स होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीमेल कोन और स्ट्रोबिलस इज फॉर्म्ड by overlapping of megasporophyll which bear ovule या megasporangium exceptional cycus where there is no female cone, इसमें फीमेल कोन नहीं पाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और इसको पूरा देखिएगा और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।